सदगुरु अभिलाष साहब के सानिध्य में कई वर्षों तक रहने का अवसर मिला। एक बात जीवन में देखा गया कि जब संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है तो आदमी भूल जाता है, लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब इन सब चीजों से बहुत परे थे। एक आश्रम की बात है, यहाँ के संत भ्रमण करते हुए उस आश्रम पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने चर्चा किया कि साहब को सब रुपया पैसा इससे कोई बहुत मतलब नहीं रहता है, काम तो सब होता है और लेकिन वो एक बहुत इसमें अपने को जोड़ते नहीं हैं। तो उस मठ के महंत ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, इतना कुछ होते हुए, इतना ऐश्वर्य होते हुए आदमी अपने को बिल्कुल असंग रखे, प्रभावित ना हो, ये नहीं हो सकता है। मैं बहुत छोटा था जब सुना तो मैं उस समय तो समझ नहीं पाया, लेकिन गुरुदेव जी के जब सानिध्य में रहने लगा तो ये सब महसूस किया। वो कितना इससे परे रहते थे, धन का मूल्य नहीं। वो कहा जाता है ना, धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। उन्होंने शांति का ही रास्ता जीवन भर अपनाया। मुझे भी अपने जीवन का संस्मरण याद आया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बचपन में ही उनके दर्शन और उनका सानिध्य मिला। ये 1987 की बात होगी। मैं लखनऊ के पास बाराबंकी जिला है, वहाँ पर बंधिया बाग, जहाँ पर सदगुरु विशाल देव ने तप किया था, वहीं पर मेरी दीक्षा हुई। संयोग से सदगुरु अभिलाष साहब वहाँ पर उपस्थित थे। मैं गया था, अपने मन से मैंने कहा कि मुझे अब दीक्षा लेनी है, जो भक्ति की दीक्षा होती है, उसमें मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मेरा मन हुआ, साहब की ओर इशारा किया तो साहब ने इशारा किया सदगुरु प्रेम साहब की ओर, इनसे दीक्षा लेना। वो समझ गए। तो मेरी जब दीक्षा हुई, सुबह जाना हुआ, चलना था वहाँ से, तो साहब के साथ में संत श्री गुरछेम साहब और संत श्री शीलेन साहब दो ही लोग थे। अब पहले तो कोई गाड़ी और सारी व्यवस्थाएं होती नहीं थी, साहब सरल ढंग से चलते थे। तो मुझसे कहे कि भैया कहाँ जाओगे यहाँ से? मैंने कहा साहब डालीगंज जाना है, वहीं रहकर पढ़ाई करता हूँ। अरे कहा मुझे भी डालीगंज चलना है, पता लगाओ कौन सी बस जाती है। पता लगाया कि सुबह सुबह अमुक बस जाती है और वहाँ बस स्टैंड से थोड़ी दूर ही चलना पड़ेगा। बैठे बस में तो भीड़ थी, लेकिन फिर भी गुरुदेव जी को और संतों को जगह मिल गई। मैं खड़ा रहा। तो जब कंडक्टर आया तो मैंने सबका टिकट ले लिया। तो साहब ने आंखों में कुछ संतों की तरफ इशारा किया, गुरछेम साहब और शीलेन साहब की ओर। मैं समझ गया साहब ये कहना चाहते हैं कि देखो बच्चे ने टिकट ले लिया, तुम लोग ध्यान नहीं देते। वहाँ उतरे बस स्टैंड पर, तो वहाँ से कोई ई रिक्शा वगैरह, उस समय वो टेम्पो वगैरह कम चलते थे, तो पैदल जो पैर से चलाने वाला जो रिक्शा था उस पर बैठे। तो एक रिक्शे पर सामान ले करके श्री गुरछेम साहब और शीलेन साहब, और एक रिक्शे पर अपना बैठे। कहा बेटा आओ यहाँ पास में बैठ जाओ। मैं बड़ा संकोच किया, गुरुजी के पास कैसे बैठूं? तो उन्होंने पकड़ के बाँ अपने पास में बैठा लिया। वहाँ से जब डालीगंज पहुँचा तो जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, बस तुरंत उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा अब तो लड़ाई करना पड़ेगा। बस बेटा तुम बड़े कमाने लगना, अभी तो पढ़ाई करते हो, कमाने लगना तब खर्चा करना। बस ये बात मुझे उनकी घर कर गई। और उसी के 3 वर्ष बाद 1990 में मैं जब इधर निकला तो एक बार गुरुदेव जी के पास बैठा था। तो मैंने कहा गुरुदेव जी आपने कहा था कमाने लगना तो सेवा करना, अब मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, कैसे सेवा करूँ आपकी? कहा तू तो मुझे समर्पित ही हो गया, अब इससे बड़ी और सेवा क्या हो सकती है? जिसने अपना जीवन ही दे दिया, अब इससे बड़ी तू सेवा क्या करेगा? ऐसे थे गुरुदेव। मुझे याद आया कि उनको
इन सब बाहरी भौतिक चीज़ों की कोई महसूस ही नहीं होता था कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उनका एक सूत्र भी है, वो कहा करते थे कि धन धन नहीं होता है, जन धन होता है। प्राणी धन होते हैं। कई बार मुझे कहीं जाना होता था तो साहब अपने हाथ से निकाल कर देने लगते थे पैसा, तो मैं कहूँ साहब है मेरे पास, तो कहा बेटा ये सब किसका है, ये भी तो सब तुम्हारा लोगों का है। कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते थे कि इस सब चीजों का मूल्य है। मूल्य है तो व्यक्तियों का है, और ये सब जगह होना चाहिए, घर परिवार में भी होना चाहिए। ये गुरुदेव जी की एक एक बात की सीख लेनी चाहिए। किताबों से तो लेना है और साथ साथ में उनकी वाणी से। आज तो सारे साधन उपलब्ध हैं, इन सब साधनों का उपयोग करके गुरुदेव जी की वाणी से, उनके विचारों से हम सब सीख लें, और उनके संस्मरण, उनकी बातें कहने की नहीं है, बहुत कहने के लिए तो कितने दिनों तक कही जा सकती हैं। उनके संस्मरण में संत श्री राम साहब ने लिख भी दिया है, एक पुस्तक तैयार की है, दर्पण, दीपन दर्पण को, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं बहुत बढ़िया उनके जीवन के संबंध में। अब मैं और बातें कुछ नहीं कहूँगा, बस पूज्य गुरुदेव जी को सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव को जय।